सभी बच्चे बड़े लोग हाथ जोड़िए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोली देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर वर्धमान भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मंगराज की, उनकी श्रुत परंपरा में सभी पूर्वाचार्यों की, वर्तमान युग के शासन नायक महावीर भगवान की श्रुत पंचमी महापर्व की सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जुड़ंदो। श्रुत पंचमी अभी आज से 2 दिन पहले संपन्न हुई थी। प्राकृत दिवस के रूप में भी यह पर्व जाना जाता है। आप लोगों के गुरुकुल में यहाँ आप सभी ने, अध्यापकों ने, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था। इस वजह से आपकी कक्षा नहीं हो पाई थी, तो इसलिए आज शुद्ध पंचमी के लिए हमने आप सबको बधाई अर्पित की है। हम सभी लोग यहाँ पर जिनवाणी, जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, उसको सुनने के लिए बैठे हैं। तो चाहे छोटे बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, सब लोग व्यवस्थित बैठा करें। कक्षा में थोड़ी देर के लिए होती है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी आज जो हम सब तक पहुंच पा रही है, तो उसमें श्रुत पंचमी जैसे महापर्व का बहुत बड़ा योगदान है। श्रुत पंचमी का दिन महापर्व के दिनों में गिना जाता है। तीर्थंकरों के कल्याणक विशेष पर्व माने जाते हैं। अक्षय तृतीया भी एक विशेष पर्व का दिन रहता है। इसी प्रकार से जैन धर्म में श्रुत पंचमी का पर्व भी बहुत विशेष महत्व रखता है। श्रुत पंचमी के दिन इस तिथि पर आचार्य धरसेन के शिष्य पुष्पदंत और भूतबली ने षट खंडागम जैसे महान ग्रंथों की रचना संपूर्ण करी थी। गिरनार पर्वत पर उसको संपूर्ण करके उसकी पूजा अर्चना हुई थी। ऐसे महान ग्रंथ के पूरे होने के उपलक्ष्य में वह दिन अनवरत रूप से आज भी श्रुत पंचमी के रूप में प्रसिद्ध है। वही ग्रंथ जिनवाणी कहलाते हैं, वही ग्रंथ सरस्वती कहलाते हैं, जिनमें जिनेन्द्र भगवान की वाणी निहित होती है। तो ये जो हम शुद्ध परंपरा को आगे बढ़ाते हुए धर्म परीक्षा जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय यहाँ पर सरल भाषा में कर रहे हैं, ये सब भी पूर्वाचार्यों के उपकार के माध्यम से आज पंचम काल में भी हम तक हमारी भाषा में हमारे समझने की जितनी शक्ति है, उस क्षमता में यह जिनेन्द्र भगवान द्वारा जो कहे हुए ग्रंथ हैं, कही गई बातें हैं, हम तक पहुंच रही है। यहाँ भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में हम सभी लोग इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो किसी अन्य क्षेत्र में आज ही के दिन, आज ही की तिथि पर हो सकता है कहीं समूसरण लग रहे होंगे, कहीं अरिहंत भगवानों की गंधकुटी लग रही होगी, कहीं चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों के प्रवचन चल रहे होंगे, कहीं
अवधि ज्ञानी मुनि महाराजों के उपदेश चल रहे होंगे, कहीं मने परे ज्ञानी मुनि महाराजों के प्रवचन चल रहे होंगे। प्रत्येक दिन हमारा यहाँ भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जिस प्रकार से बीत रहा है, विदेह क्षेत्र में भी अन्य अन्य जीव, मनुष्य पर्याय के, देव पर्याय के और त्र्यंच पर्याय के उन समूह शरण में जाकर के प्रत्यक्ष बैठ रहे होंगे। किसी कारण से हो सकता है हमारे किसी पुण्य कर्म में कोई कमी रह गई है, पिछले भवों के बहुत सारे हमने कर्म अच्छे करे जिसके कारण से मनुष्य पर्याय तो मिल गई, जैन कुल भी मिल गया, जैन कुल जिसको नहीं भी मिला परंतु यहाँ पर बैठ करके जैन भगवान की वाणी को सुनने का अवसर प्राप्त हो गया। इतना पुण्य तो हम सबका तेज है। मैं भी कोई बहुत ज़्यादा स्वयं को बहुत ज़्यादा पुण्यशाली नहीं मानता। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा कोई उपकार का कार्य, कोई पुण्य का कार्य किया होता तो पंचम काल में जन्म नहीं हुआ होता। बहुत ही निकृष्ट काल में इस काल को गिना गया है जहाँ धर्म धीरे धीरे करके बहुत कम होता जाता है। मोक्ष की प्राप्ति इस स्थान से इस काल में नहीं हो पाती। हमारे शरीर का सहनन, हमारे शरीर की क्षमता इतनी नहीं है कि हम इतना तप त्याग तपस्या इत्यादि कर पाए जो मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है। थोड़ी सी गर्मी लग रही है, पंखा कूलर के बिना हम रह नहीं पा रहे। कितना भी हम धर्म कर लें परंतु जब शरीर को गर्मी सर्दी बरसात की व्याकुलता होती है तो हम सह नहीं पाते हैं। यह पंचम काल का दुष्प्रभाव है। इस कारण से जो शरीर का सहनन और जो त्याग चाहिए वह चतुर्थ काल में जो अवसर्पणी काल का है, ऐसी अवस्था हमारे शरीर को प्राप्त होती है भरत क्षेत्र की अपेक्षा से। परंतु आज भी अगर हम ध्यान में सोचेंगे इन ग्रंथों के आश्रय से तो कहीं ना कहीं विदेह क्षेत्र में बहुत सारे जीव जंतु बैठे होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से अरिहंत भगवान को या तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में बैठे होंगे। इस प्रकार से यहाँ बच्चे बैठे हैं, दीदी बैठी हैं, आप लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, तो वहां समूह शरण की जो रचना वास्तविकता में होगी, काल्पनिक नहीं होगी। अभी इस समय भी चल रही होगी। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समय बस भगवान का विहार बीच में होता है और पूरे पूरे दिन भगवान की दिव्य ध्वनि चलती रहती है, कई काल में बीच बीच में थोड़े थोड़े से गैप के बाद। तो ऐसे 20 तीर्थंकर मूल रूप से सीमंदर, युगमंदर इत्यादि विदेह क्षेत्र में आज भी जीवित अवस्था में, आज भी अरिहंत अवस्था में है, यही इस धरा पर है। अभी उनको मोक्ष नहीं हुआ है। विद्यमान 20 तीर्थंकर, इसलिए उनको कहते हैं विद्यमान माने वर्तमान, जो अभी विद्यमान में है, अभी आज वह जीवित है, उनका विहार होता है, उनके प्रतिदिन समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिरती है। प्रत्येक तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि मूल रूप से लगभग एक समान होती है, परंतु सुनने वाले लोग बदल जाते हैं और बोलने वाले तीर्थंकर भी बदल जाते हैं। अभी वर्तमान में जो सीमंदर स्वामी के वहां प्रवचन चल रहे होंगे उस दिव्य ध्वनि में, वही प्रवचन भगवान महावीर ने आज से लगभग 2600 साल पहले इस धरा पर कहे थे। जिस धरा पर हम रह रहे हैं, इसी धरा पर चतुर्थ काल हुआ करता था और उस काल में भगवान महावीर का समूह शरण लगा करता था। उस जमीन पे जहां हम बैठे हैं यहां न लग के आकाश में समूह शरण लगता है, 5000 धनुष ऊपर, बादलों से भी ऊपर जाकर के 20,000 सीढ़ियां उसकी होती हैं। तो ये मान के चलिएगा, जब यह ग्रंथ का स्वाध्याय आप कर रहे हैं
कि जो बात यहाँ पर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने विवेक से, वही बातें कुछ न कुछ रूप से वहां सीमंदर भगवान भी बोल रहे हैं। तो अपने को, मुझे स्वयं को, आपको यह अनुभूति होनी चाहिए कि अगर हम किसी, हमारा पुण्य इतना तेज नहीं है कि हम प्रदेश क्षेत्र में जन्म लिए होते और वहां सीधे डायरेक्ट संवाद तीर्थंकर के सामने हो रहा होता, लेकिन इतना भी पुण्य कम नहीं है कि यहाँ पर ये जो शास्त्र में मिले हैं उनसे सुन करके या पढ़ करके या समझ करके हम ऐसी अनुभूति अपने मन में लाएं कि साक्षात तीर्थंकर की वाणी यहां निकल रही है। पूर्वाचार्यों के माध्यम से जो भगवान महावीर का समोसरण लगा था, जो दिव्य ध्वनि खिरी थी, उसके माध्यम से सठखंडागम जैसे सिद्धांतिक ग्रंथ रचे गए। अन्य बहुत सारे प्रथमान योग के ग्रंथों की भी रचना कालांतर में श्रुत परंपरा से बहुत सारे आचार्यों ने करी। मूल रूप से वह सभी ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए, जिस भाषा को पढ़ने के लिए गुरुकुल के कई बच्चे, आप लोग डिप्लोमा के कोर्स में परीक्षा देने जा रहे हैं, आपकी 3 परीक्षाएं हो गई हैं, कल संभवतः आपकी अंतिम 4थी परीक्षा है। तो उस प्राकृत भाषा से आगे चल करके अपभ्रंश, और अपभ्रंश से आगे चल करके वर्तमान में जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, हिंदी भाषा जन्मी। तो ये सब बातें भले ही भाषाएं दूसरी हो गई, लेकिन मूल स्वरूप वही है। जो बात वह समझाना चाह रहे हैं वह वही है, हमारी आत्मा को किस प्रकार से इस संसार से बाहर निकलना है, इस संसार का दर्शन करा रहे हैं। वह बातें वही हैं जो सीमंदर भगवान वहां विदेश क्षेत्र में बता रहे हैं और जो भगवान महावीर यहां बता करके चले गए। भगवान महावीर और भगवान आदिनाथ विद्यमान तीर्थंकर नहीं है। जो काल निकल चुका है, चतुर्थ काल, इस धरा पर जहां अभी हम रह रहे हैं, वह हमारे पूर्व काल के इस जगह के तीर्थंकर। जैसे कि आप अपने दादाजी की फोटो लगाते हो, आप अपने परदादा जी की फोटो लगाते हो जब उनका स्वर्गवास इत्यादि हो जाता है। आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं जो आपके अपने परिवार के हैं। अपने घर के अंदर माला चढ़ा करके किसी पड़ोसी के दादाजी की फोटो जनरली नहीं लगाई जाएगी। किसकी लगाई जाएगी? अपने परिवार की, जिस स्थान पे आप रह रहे हैं। भले ही जब आपके दादाजी थे, परदादाजी थे और परदादाजी थे, आप जीवित ही नहीं थे, फिर भी परंपरा से, कुल परंपरा से उन्हीं का नाम आप लेंगे। वर्तमान में आप जिस गोत्र में, जिस जाति में आपका जन्म हुआ है, ऐसे ही इस स्थान पर हमारा जन्म हुआ है। भगवान महावीर जब इस स्थान पर थे, पता नहीं हम कहाँ थे। हो सकता है हम हाथी हो सकता है हम शेर हो सकता है हम चींटी हो सकता है बंदर हो, कुत्ता हो, गधा हो या मनुष्य हो। उस बात को तो हम भूल चुके कि हम कहाँ थे, परंतु अभी वर्तमान में भगवान महावीर हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं। जितने भी जैन कुल में जन्मे हुए इस स्थान पर, इस पंचम काल में भरत क्षेत्र के लोग हैं, उन सबके दादा गुरु, बड़े गुरु कौन है? भगवान महावीर हैं। उनकी परंपरा में इस स्थान पर जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वही ज्ञान वर्तमान में दूसरे स्थान पर विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर दे रहे। जैसे इस स्थान पर भगवान महावीर और आदिनाथ की परंपरा में 24 तीर्थंकर रहे चतुर्थ काल में, उसी प्रकार से इस जम्मू द्वीप में एक ऊपर का उत्तर का क्षेत्र है ऐरावत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? ऐरावत क्षेत्र। उस ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर उस समय, उस काल में रहे, एक के बाद एक। ऐसे ही जैसे जम्बू द्वीप है, उसी प्रकार से इसके बाद वाला द्वीप है घातकी खंड। उसमें भी 2 ऊपर, क्योंकि 2 मेरु हैं, प्रत्येक मेरु का एक एक भरत क्षेत्र होता है और एक एक ऐरावत क्षेत्र होता है। तो घातकी खंड में भी 2 ऐरावत क्षेत्र हैं और 2 भरत क्षेत्र हैं। वहां पर भी उसी समय 24-24 तीर्थंकर प्रत्येक के रहे।
इसी प्रकार से उसके बाद का द्वीप है अर्ध पुष्कर द्वीप। उस पुष्कर द्वीप में भी 2 मेरु पर्वत है। वहां पर भी 24 तीर्थंकर ऐरावत क्षेत्र में भी रहे और भरत क्षेत्र में भी रहे। वर्तमान में न किसी ऐरावत क्षेत्र में न किसी भरत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर नहीं है। सभी स्थानों पर पंचम काल चल रहा है। वहां पर भी जैसी यहां स्थिति है वैसी स्थिति उन सभी भरत ऐरावत क्षेत्रों में है। वहां पर भी जैसे यहां मास चल रहा है वही महीना वहां पर भी चल रहा है। जैसे यहां गर्मी पड़ रही है तो वहां पर भी वही गर्मी सर्दी पड़ रही है। जैसे यहां क्लास लग रही है ऐसे ही उन सभी भरत ऐरावत क्षेत्रों में भी स्थान स्थान पर इसी प्रकार से कहीं ना कहीं गुरुकुल कक्षाएं चल रही है। परंतु मोक्ष नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग है। रास्ता है कि किस रास्ते से आप मोक्ष जा सकते हो, बाहर निकलने का रास्ता है। परंतु गेट अभी बंद है, लेकिन उस रास्ते को तो कवर कर सकते हैं। अब किसी स्थान से यहां से आपको दिल्ली में जाना है, या दिल्ली के पास हम बैठे, यहां से आपको बंबई जाना है, तो बंबई जाना है तो ट्रेन में बैठ तो सकते हो। भले ही वहां पर जाकर के वह ट्रेन का गेट उस समय खुलेगा 3 दिन बाद 2 दिन बाद, परंतु जा तो सकते हैं, बैठ तो सकते हैं। टाइम तो कवर हो जाएगा। नहीं, जब गेट खुलेगा तभी हम ट्रेन में बैठेंगे, कुछ तो समय की बचत हो सकती है। मार्ग पर आगे तो बढ़ सकते हैं, तो वही मोक्ष मार्ग है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पंचम काल में यहां पर इस धरा पर मोक्ष नहीं है, तो इसलिए समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। न स्वाध्याय करने की जरूरत है, न जप तप करने की जरूरत है, न अपनी आत्मा में मन लगाने की जरूरत है, ना ही किसी प्रकार की तीर्थंकर की वाणी सुनने की जरूरत है। हम तो जब समय आएगा सीधे विदेश क्षेत्र से टिकट कटा के चले जाएंगे। जो ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, आधे अधूरे ज्ञान वाले, उन लोगों के लिए हमारा आज का चिंतन है इस धर्म परीक्षा ग्रंथ से कि भले ही पंचम काल में मोक्ष नहीं है, गेट खुला हुआ नहीं है, इस संसार से बाहर निकलने का जो ताला लगा हुआ है, परंतु उस ताले तक जाकर के खटखटा तो सकते हैं, नॉक नॉक तो कर सकते हैं, बैल तो बजा सकते हैं, जोर जोर से चिल्ला तो सकते हैं कि खोलो खोलो खोलो। क्यों दीदी, कभी कोई इमरजेंसी में फंस जाते हो तो दरवाजे के बाहर आकर के तोड़ने की कोशिश तो करोगे। मंदिर में दर्शन करने हैं तो दरवाजा खुला हुआ नहीं तो गेट तक तो पहुंच ही जाओगे, और जब भी उसका दरवाजा खुलेगा सुबह के 5 बजेंगे या 7 बजेंगे तो दर्शन हो जाएंगे। जाते हैं ना बहुत सारे लोग, बांके बिहारी और बहुत सारे, कि इतने बजे ही दर्शन होंगे, इतने बजे ही पर्दा गिरेगा, तो जाकर के लाइन में तो लग जाते हैं। ट्रेन की भी टिकट लेनी होती है तो पता है कि तत्काल इतने बजे खुलेगी, तो रात भर से जाकर के स्टेशन पे जम जाते हैं ना कि मेरा नंबर आ जाएगा। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग को समझिए व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से कि लाइन में तो लग जाओ जिससे कि नंबर आ जाए, जल्दी नंबर आ जाए। नहीं तो अगर लाइन में नहीं लगोगे तो पहली टिकट कोई और ले जाएगा। मात्र 608 टिकट है। कितनी? 608। कितने समय में? 6 महीने 8 समय। 180 दिन में केवल 608 लोग ही उस गेट से बाहर निकल सकते हैं। कितने लोग? 608। अगर 608 को 180 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 3 से 4 के बीच की संख्या आती है। तो 3-4 लोग ही एक दिन में उस ट्रेन में से बाहर निकलेंगे। बैठेंगे भी उतने ही, क्योंकि ट्रेन तो उतनी बड़ी है। ऐसा थोड़ी ठूस ज्यादा लेंगे और निकालेंगे कम कम। बिल्कुल पैक्ड ट्रेन चल रही है उस मोक्ष मार्ग पर। तो हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं अगर मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए हैं, धर्म परीक्षा जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं, संसार दर्शन को अगर समझ पा रहे हैं, तो उस ट्रेन में जाकर के बैठ गए, हमारी टिकट कंफर्म हो गई है। हमें ट्रेन का टिकट मिल गया ममता दीदी, ये मान के चलिएगा। ट्रेन में जाकर के बैठ गए हैं और ट्रेन धीरे धीरे
गंतव्य स्थान तक चल रही है, छुक 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 छुक, धीरे 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 धीरे। ज्यादा लंबा समय नहीं है। आप हम सब बड़े लोग जो हैं 40 क्रॉस कर गए हैं, कई सारे लोग उधर भी पीछे खड़ी हैं आंटी जी, दीदी जी हमारी बराबर की सी हैं, 2-4 साल ऊपर नीचे। ज्यादा समय नहीं है। अगर आप ममता दीदी याद करने की कोशिश करेंगी तो 40-50 साल का जो आपका इतिहास है शीशे की तरह आपके सामने आ जाएगा प्रत्यक्ष। जो भी आपकी महत्वपूर्ण बातें होंगी, जो भी मेरे जीवन की 40 साल की जो भी प्रमुख घटनाएं हैं, वो जैसे लगेगा कि जैसे कल की बातें थी। इतनी जल्दी मैं बड़ा हो गया, इतनी जल्दी मैं बूढ़ा होने को आ गया और इतनी जल्दी मेरी मृत्यु आने वाली है। बस अगर धर्म नहीं करा है तो आज कर लो, आज नहीं करा है तो अभी कर लो, पता नहीं फिर कब कर पाओगे। अगर टिकट के लिए अभी तक लाइन में नहीं लगे हो तो काउंटर पे जाके खड़े हो जाओ तुरंत, अभी आज इसी वक्त। अगर थोड़ा सा भी डर लगता है इस संसार से, इस कुएं से, इस मधुमक्खी के छत्ते से, उन 2 चूहों से, वो हाथी जो हिला रहा है और जो मधुबिंद के चक्कर में वो आदमी लटका हुआ है, मिथ्या दर्शन के कारण से वह पवन वेग लालायित है, वह पवन वेग इस संसार में घूमना चाह रहा है, उसको यही इस संसार में ही मोक्ष दिखाई दे रहा है। सारे सुखों की अनुभूति उसे संसार के दुखों से निवृत्ति होने पर ही हो रही है। परंतु मनोवेग सच्चा सम्यक दृष्टि है, उसे भी हमारी और आपकी तरह सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, तो मोही है, अपने मित्र से बहुत प्रगाढ़ प्रेम करता है। वह चाहता है कि मुझे इस ट्रेन के डिब्बा मिल गया है तो मेरे दोस्त को भी मिल जाए। होता है ना, ट्रेन में आप बैठ गए और आपकी सखी या आपका सखा या आपका मित्र छूट गया तो क्या करोगे आप? हाथ दोगे ना, पकड़ लोगे ना गेट पे खड़े होकर के कि भाई तू भी चढ़ जा, बस थोड़ा एक कदम और, भाग भाग भाग, चाहे सामान यहीं छूट जाए लेकिन तू चढ़ जा। और अगर नहीं चढ़ता तो 2 मिनट बाद जाके क्या करते हो? क्या करते हो? चैन खींचते हो कि मेरा दोस्त छूट गया है, मेरा सामान छूट गया है, मेरा साथ में किसी और का टिकट था वह छूट गया। तो ऐसे ही वह मनोवेग जो उसका दोस्त छूट गया है तो उसके लिए चैन खींच रहा है। पहले वह घूम करके आया है अरिहंत भगवान के समूह शरण में, गंधकुटी में बैठ करके आया है उज्जैन नगरी में, वापस आकर के अपने दोस्त को चैन खींच करके पकड़ करके दोबारा से पटना ले जा रहा है कि चल भाई तू मेरी ट्रेन में छूट गया था, वहां ट्रेन में बहुत अच्छी चीजें थी, परंतु वह पवन वेग जो दोस्त है वह उसकी बातों में आसानी से नहीं आता, क्योंकि उसको संसार में ही, उस मधुबिंद में ही मजा आ रहा है, उसे मिथ्यात्व में ही आनंद आ रहा है। जो धर्म नहीं है उसको वो सच्चा धर्म मान रहा है, जो मोक्ष मार्ग नहीं है, जो संसार से बाहर निकालने वाला मार्ग नहीं है, उस संसार में ही, उस भंवर जाल में ही फंसाने वाला धर्म है, उस धर्म में वह पवन वेग घूम रहा है, उसमें आनंद मान रहा है। तो इसीलिए मनोवेग को थोड़ा मायाचारी करनी पड़ रही है, थोड़ा प्रपंच करना पड़ रहा है, थोड़ा असत्य बोलना पड़ रहा है। एक तरफा अगर आप देखोगे, अगर अनेकांतवाद के सिद्धांत को आप लोग नहीं जानोगे तो कहोगे हैं अरिहंत भगवान का भक्त, सच्चा सम्यक दृष्टि, झूठ बोल रहा है। अरे आपका पढ़ाया लिखाया मूर्ख बनाते हो। परंतु आत्मा में जाइए, उसके अंदर छिपे हुए भावों को जाइए। तत्वार्थ सूत्र में भी सूत्र आए हैं, अगर किसी की जान बचाने के लिए असत्य बोलना पड़ता है तो वह सत्य की श्रेणी में आता है। अगर किसी को मिथ्या दर्शन से निकालने के लिए सम्यक दर्शन में ले जाने के लिए अगर असत्य बोलना पड़ता है तो वो सत्य की श्रेणी में आएगा। बच्चों को अनुशासन दिखाने के लिए अगर डांटना पड़े, अगर झूठ बोलना पड़े, गुस्सा करना पड़े, अगर कोई भी कषाय करनी पड़े तो वह कषाय की श्रेणी में नहीं आएगा। सच्चा मार्ग दिखाने के लिए किसी मनुष्य की जाति के साथ, किसी पशु के साथ में अगर कुछ पाप भी करने पड़े तो वह पाप
नहीं कहलाएंगे। लेकिन आपके भाव कैसे, आपकी अंतरात्मा वह पाप वास्तव में करना चाह रही है या केवल दिखावे के लिए कर रही है और अंदर से आप वह पाप नहीं कर रहे हैं, तब आप बचे रहेंगे। परंतु यदि आपका उद्देश्य वास्तविकता में मायाचारी का है, छल कपट का है, झूठ बोलने का है, कोई गलत फायदा उठाने का है, तो आपके ऊपर भी पाप कर्म का बंध लग जाएगा और बाद में फिर आपको उसके लिए कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो यहां इतना बड़ा सम्यक दृष्टि, मनोवेग जैसा जीव अपने दोस्त को पटना में ले गया है। पटना में ले जा करके धर्म परीक्षा ग्रंथ में हमने 53 गाथाएं कर ली थी। वहां पर जाकर के वो दोनों दोस्त, क्योंकि विद्याधर थे, आकाशगामी विमान से आए थे, तो वहां के लोगों से थोड़े डिफरेंट होंगे। आप लोग अगर बच्चे वगैरह जाते हैं घूमने, हमारे अभिषेक गुरुजी तो बहुत घुमक्कड़ हैं, लंका भी घूमे आए, गोवा भी घूमे आए, बंबई भी घूमे आए, शादी के बाद तो और घूमना फिरना ज्यादा ही हो रखा है। तो कभी आप ऐसे स्थानों पे जाएं, ताजमहल जाएं, कहीं जाएं, तो आपको जैसे हम लोग दिखाई देते हैं, अचानक से अगर कोई विदेशी दिखाई देता है तो सबकी निगाहें अंग्रेज आया, अंग्रेज आया, अलग दिखता है ना, सफेद रंग का, स्वाभाविक है। अब चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जापान का हो, चाहे स्विट्जरलैंड का हो, चाहे अन्य अन्य प्रांतों का हो, अन्य अन्य देशों का हो, लेकिन अपन क्या बोलते थे, अंग्रेज। अंग्रेज केवल एक ही देश के पब्लिक को बोला जाता है, इंग्लैंड, छोटा सा है। परंतु जितने भी हमें अपने से डिफरेंट, अपने से थोड़े भिन्न दिखते हैं, तो क्या लगता है, अंग्रेज आया, अंग्रेज आया। और सबकी निगाहें थोड़ी देर के लिए वो क्या कर रहा है, अपने सारे परिवार को छोड़ करके वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो कितनी हाइट है, वो कैसे बात कर रहा है, सारी जनता का ध्यान उनकी तरफ रहता है। तो ऐसे ही जो विद्याधर हैं, ये अंग्रेज हैं, ये दूसरे देश से आए हैं, विजयार्थ पर्वत से। तो सारी जनता का ध्यान जो पटना में रहती है उन्हीं की तरफ गया कि भैया कौन से आदमी आ गए अजीबोगरीब। तो उनने क्या किया, पत्ते अपने ऊपर क्या क्या चढ़ा लिया, अजीब प्रकार का वेश पहन लिया। क्या पहना, घास और लकड़ियों को अपने ऊपर, क्योंकि उनके जो वस्त्र थे दिव्य वस्त्र थे, विशेष प्रकार के, है ना। कई बार आप देखते हैं ना फिल्म में हीरो हीरोइन ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, है ना। हीरो वाले कपड़े आप पहन लोगे तो कार्टून लगोगे, सड़क पे पहन के अगर निकलोगे जो फिल्मी हीरो। लेकिन फिल्मी हीरो में तो भैया वो स्पेशल है, ताली बजाते हैं, क्या स्टाइल पहनी है, वाह, फटे कपड़े, फटी चीजें, कार्टून बन करके, जोकर बन के। लेकिन अपने को उतनी देर तक वह हीरो हीरोइन अच्छे लगते हैं। अगर वही वो सड़क पे निकल जाए, कहेंगे क्या अजीब आदमी आ रहा है, बंदर बन के आ रहा, चिंपांजी बन के निकल रहा है ना। तो ऐसे ही दो चिंपांजी घास पहन ली और क्या पहन लिया, लकड़ियां टांग ली अपने ऊपर। उनके समझ में तो आया नहीं क्या करें। तो उस समय इस प्रकार के वेश में घूमते हुए उन दोनों को दर्शक जनों ने इस प्रकार से घेर लिया कि जिस प्रकार से मानो महान शब्द को करने वाली मक्खियों के समूह ने गुड़ के 2 ढेरों को घेर लिया, है ना। जैसे बच्चे घेर लेते हैं ना, कोई नई चीज दिखाई दे जाए, हाथी दिखाई दे जाए, ऊंट दिखाई दे जाए, तो अचानक से बच्चे आ जाते हैं। कोई नई प्रकार की अगर गाड़ी आ जाए तो एकदम से भीड़ इकट्ठी हो जाती, पता नहीं क्या आ गया, नई बाइक आ गई, नई साइकिल आ गई, कोई नया कार्टून आ गया। गुड्डू अगर रोड पे खड़ा हो जाए तो बच्चे घेर लेते हैं ना, गुड्डू आया, गुड्डू आया, अजीबोगरीब है। ममता दीदी खड़ी हो जाए तो सारे पूरा सुनपुरा इकट्ठा हो जाता है, कोई आया है, किसी की आवाज इतनी बुलंद है, कौन आया है। तो ऐसे ही जैसे ही वो 2 कार्टून लकड़ी के वस्त्र और घास पहने हुए खड़े हो गए, तो जैसे मक्खियां गुड़ के ढेरे को घेर लेती हैं, अगर मीठा गुड़ रख दो तो क्या मक्खियां आ जाती है ना भिनभिनाने के लिए, तो ऐसे ही सारी जनता ने उन 2 कार्टूनों को घेर लिया। कौन थे कार्टून, मनोवेग और पवन वेग। बहुत सुंदर, है ना। प्रेक्ष कई विरेष्टितो लोकई भ्रमंतौ तौ समन्ततः गुड़ पुंजौ। गुड़ पुंजौ माने गुड़ का पुंज, गुड़ के ढेले।
महारावई मैच्छिका निव हैरिव। मैच्छिका मतलब वही मक्खियां, महारावई समूह, महान, राव माने आवाज करने वाली, बहुत मन 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 भंवरे होते हैं ना, मैं करके आवाज करते हैं ना, एकदम से झुंड सा आ जाता है। तो मक्खियों की भी जब इकट्ठी बहुत सारी आती हैं भंवरे की तरह से, उनकी तरह से ब्रर आवाज आती है ना। मच्छर भी कान में जाके बोलता है ना, काटने आ रहा हूं, परमिशन मांगता है मच्छर काटने से पहले, मांगता है। हाँ, सोते में है ना, सब बच्चों को भी पता है, पहले कान में आके बताता है। आज तक हमें समझ में नहीं आया बताता क्यों है। चेक करता है वो कि सो गए कि नहीं सो गए। अगर हाथ से हटा दोगे तो भाग जाएगा, अगर नहीं हटाओगे तो काट के जाएगा। थोड़ी देर पहले हमें भी ततैया ने काट लिया, पूरा हाथ सूजा पड़ा है ना। तो उसको ततैया जो होती है बता के नहीं काटती। मच्छर इससे ज्यादा बढ़िया है, कम से कम पहले इन्फॉर्म कर देता है। तो ऐसे ही यहां पर महारावई यानी महान शब्द को करने वाली मक्खियां, प्रेक्ष के विष्टितौ लोकै भ्रमंतौ तौ समन्ततः, लोक में भ्रमण करने वाले, है ना, यानी कि वहां पे घूम रहे थे पटना में दोनों। लोकै भ्रमंतौ तम तौ समन्ततः, समन्ततः सामंत लोग यानी कि लोगों ने, समंत बोलते हैं सामंत, पब्लिक, जनता ने, प्रेक्ष कई वेष्टित, वेष्टित होता है ना, किसी चीज को वेष्टित कर दिया, वेष्टित माने उसको ढक दिया, उसको कवर कर दिया। सारे की सारी पब्लिक ने तमाशा देखने के लिए उनको दोनों तरफ से, चारों तरफ से घेर लिया। गुड़ पुंजऊ, जैसे गुड़ के पुंज को, गुड़ के ढेले को, महारावई महान शब्द करने वाली, मैच्छिक मच्छिक मक्खी, आनिव हैरिव, है ना, आरिव भी बोलते हैं, आनिव हैरिव, वही जैसे मक्खियां गुड़ में आकर के घेर लेती हैं, गुड़ पे टूट पड़ती हैं, ऐसी पब्लिक उन दोनों कार्टूनों को देखने के लिए आ गई। हमें भी बचपन में ध्यान है कि जब हमारे जमाने में ऐसे ही कोई नई गाड़ी उस समय नहीं हुआ करती थी, अंकल जी को भी याद होगा, तो कोई गाड़ी भी ले आया तो सब बच्चे घेर लेते थे, पता नहीं क्या आ गया, है ना। होता है ना, सर्कस लगता है, या कोई खिलौने दिखाने वाला आ गया। कठपुतली का डांस होता था उस जमाने में, तो कठपुतली दिखाने वाले आते थे तो बच्चे आ जाते थे तमाशा देखने के लिए। जादू दिखाने वाला आ गया, जोकर आ गया, सर्कस लगता है। तो ऐसे ही लोगों को लगा कि भैया सर्कस से दो छूटे हुए जोकर आए हैं, है ना, छूट गए सर्कस से, तो यहाँ कार्टून क्यों। लकड़ी कोई पहनता है क्या, घास कोई पहनता है क्या, है, कौन पहनता है, गुड्डू पहनता है। अच्छा अच्छा, गुड्डू कुछ भी पहन सकता है, पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कई हीरो हीरोइन पहन लेते हैं घास के कपड़े, कोई दिक्कत नहीं, सब्जी वब्जी लगा करके, लौकी टिंडे भिंडी गो तोरे ऐसे पहन लो बढ़िया से, अच्छे से। उनको इस प्रकार से देखकर वहां कुछ लोगों ने कहा कि देखो, आश्चर्य है कि भूषणों से विभूषित होकर उत्तम आकार को धारण करने वाले ये दोनों बेचारे घास और लकड़ियों के भार को कैसे धारण करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अंदर वाले आभूषण कहीं छुपा लियो, उन्हीं के ऊपर पहन ली, तो वो भी दिख रहे थे अंदर से, माला वाला, माला है, मुकुट है, जो उनके आभूषण थे वे भी थोड़ी थोड़ी सी झलक मार रहे थे। तो पब्लिक आपस में कह रही थी, देखो कितने सुंदर हैं, इतने बढ़िया उत्तम आभूषण पहन रखे हैं, और उसके बाद पता नहीं उन्होंने लकड़ी वकड़ी क्यों लटका रखी है, घास फूस क्यों लगा दी है। आश्चर्य है। 56 नंबर की गाथा। के चिदू चुर न रास्तत्र पश्यताहो सबूषणौ, वह तस तृण दारूणी वराकारा विमौ कथम। के चिदू चुररास्तत्र, केचित उचू नरास्तत्र, इस प्रकार से पश्यता हो, पश्यत माने देखने को बोलते हैं संस्कृत में, इस प्रकार से उन दोनों को वहां पर देख करके,
स भूषणौ, यानी आभूषण से सहित। स माने सहित, भूषण माने आभूषण से सहित। इस प्रकार से उन दोनों को देख करके वह तस, वहां पर जो लोग हैं उन्होंने, तृण माने घास, तृण दारू, दारूड़ी, दारू किसको बोलते हैं? पीने वाले दारू तो अलग चीज है, वो तो बहुत लोगों को अनुभव रहता है। दारू माने होता है लकड़ी। जो संस्कृत में दारू है, जैसे दाड़े में आता है, दाड़े माने अनार है ना, दाढ़े ब्रश से अभिषेक करते हैं ना, ऐसी दारू माने लकड़ी, तृण माने घास। घास और लकड़ी को से इस प्रकार से देख। वर आकार विमौ कथम, वर माने उत्तम, उत्तम लोग हैं, बड़े सुंदर हैं। वर आकार, उत्तम आकार को धारण करने वाले, कथम माने कहते हैं। होता है ना, गॉसिपिंग करते हैं ना लोग देख करके, अरे देख 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 क्या है, तो आपस में बातचीत करने लगे लोग, क्या देख यार कितने सुंदर लोग हैं, दो इतने स्मार्ट हीरो लग रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लोग देखे नहीं है, अंग्रेज आए हैं कहीं से, दो विदेशी आए हैं, इतने सुंदर सुंदर इन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं, इतनी बढ़िया हाइट है, क्या स्टाइल है, क्या गोरे चिट्टे है ना। उसके बाद लेकिन पहन क्या रखा है? घास और लकड़ी। ये क्या मामला है? दूसरे कुछ मनुष्य बोले कि ये दोनों मनुष्य अपने बहुमूल्य भूषणों को बेचकर सुख से क्यों नहीं स्थित होते। कुछ लोग बोले यार इनके पास चलो पैसे वैसे नहीं होंगे, लेकिन रत्न वत्न बेच दें, बढ़िया से, या मकान वकान लें, फ्लैट व्लैट लें, कोठी बंगला ले लें, 2-4 गाड़ियां ले लें, क्या दिक्कत है। तो जितने लोग हैं, जैसे पान की दुकान पे जितने लोग खड़े होते इतनी बातें करते हैं ना, बारात में आप कहें तो प्लेट लेकर के बफे सिस्टम पे सब लोग अलग अलग बातें करते हैं, हजारों लोग जाते हैं ना शादी ब्याह में, पंच कल्याण में, फंक्शन में। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा। कुछ लोगों ने कहा कितने सुंदर हैं, देखो क्या परेशान है बेचारे। कुछ लोगों ने कहा यार इनके ज्वेलरी व्वेलरी बेच बाच करके इनका तो बढ़िया इंतजाम हो जाएगा, काहे के लिए गरीबों की तरह घूम रहे हैं घास फूस लटका के। 57 नंबर की गाथा। जजलपुर परे स्वानी विक्रिया भरणानी किम, भूरी मौल्यानी सौखेन तिष्ठतो न नरा विमौ। भूरी मौल्यानी यानी कि मौल्यानी माने मूल्य, बहुमूल्य, भूरी मौल्यानी बहुमूल्य, बहुत महंगे, सौखेन तिष्ठतौ न नरा विमौ, नर माने मनुष्य, तिष्ठत माने स्थित होना, रहना, सौखेन माने सुख से। ये दोनों मनुष्य अपने बहुमूल्य रत्नों को बेचकर सुख से क्यों नहीं रहते। जजलपुर परे स्वानी विक्रिया भरणानी किम, यह विक्रिया माने बिक्री, बेचना, भाई अपना नीलाम कर दे या दुकान लगा लें, गरीब हैं तो ले लो ले लो ले लो। कई बार होता है ना पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो ज्वेलरी व्वेलरी बेच देता है ना आदमी, गिरवी रख देता है या बेच देता है। तो ऐसे ही लोग सलाह दे रहे हैं अपने आपस में कि भैया इसके पास इतना माल है तो घास फूस में क्यों रह रहा है। अन्य कुछ मनुष्य बोले कि विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों घास और लकड़ी बेचने वाले नहीं हैं, किंतु ये दोनों देव अथवा विद्याधर हैं, जो कि स्पष्टतः किसी कारण से घूम रहे हैं। कुछ विद्वान लोग भी होंगे ना, स्वाध्याय वाध्याय करते होंगे, कहीं से सुना होगा। अब अचानक से कोई अलग प्रकार का प्राणी आ गया और आपने मैंने पढ़ रखा है कि मनुष्यों के अलावा दूसरे प्रांत में कोई काले लोग रहते हैं, घुंघराले रहते हैं, छोटी हाइट के रहते हैं, हमसे बहुत लंबी हाइट के रहते हैं। तो अचानक से आपको दिख गए और आपने कहीं से सुन रखा था। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने विद्याधर और देव शब्द सुन रखे थे। तो हो ना हो ये लोग या तो विद्याधर हैं या देव हैं, परंतु किसी कारण से ये कार्टून बन के यहां पर आए हैं, है ना। ये दोनों घास और लकड़ी बेचने वाले नहीं हैं, बेचने के लिए नहीं लटका रखे इनने। कौन सी गाथा है? 58 नंबर की। अन्य अवोचन हो, अन्य माने अन्य, अवोचन हो, वोच माने वचन किए,
न इस्तस ताड़ दार विका विमौ। वही ताड़ माने घास, दार वही दारू से बना लकड़ी, ये विका विमौ बिक्री करने वाले नहीं है। न इस्तस्ता, ये दोनों मुझे ऐसा लगता है, मतलब डिस्कशन चलता है ना, कुछ लोग कुछ बोलते हैं यार ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, ऐसे ही डिस्कशन चल रहा है वहां पे। तो कुछ थोड़े से ज्यादा ही विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हमारे अजी भैया की तरह, तो वो कह रहे हैं हो ना हो ये कोई घास लकड़ी बेचने नहीं आए हैं। ये जो है मैंने सुना पढ़ा है कि देव और विद्याधर ऐसे होते हैं, है ना। तो हो ना हो ये क्या नाम आया, ताण दार विका विमौ न। ताण माने तृण घास, दार माने लकड़ी, विका विमौ बिक्री करने वाले, न माने नहीं है। देवौ विद्याधरा क्वेतौ, या तो देव है देवौ या विद्याधर है। कुतो अपि भ्रमतः स्फुटम, कुछ तो कारण है जिसके कारण से यहां भ्रमण कर रहे हैं, है ना। पता नहीं आप लोगों ने एक पिक्चर देखी है कि नहीं देखी है, कभी देख लेना अगर नहीं देखी तो। हमारी फेवरेट पिक्चर हुआ करती थी बचपन में, तकदीर वाला, सुनिए आपने? वेंकटेश करके हीरो था, है ना। तो उसमें यमराज और यमराज का दोस्त ऊपर से आया, तो ऐसे ही बिल्कुल सेम सीन चल रहा है। असरानी था और वेंकटेश भाई साहब थे, है ना। एक यमराज थे, यमराज के दोस्त थे। तो किसी ने जो है कंडे बनाते हैं ना गोबर के, तो कंडे दीवार पे चिपका रखे। बड़ी हंसी आई थी तो बचपन में, आप बच्चों को भी हंसाते हैं। तो यमराज जी ने कभी स्वर्ग में देखे तो थे नहीं कंडे, तो जब कंडे दीवार पे देखे तो भाई साहब कहते हैं यार बहुत देर तक खड़े होकर देखते रहे अंदर से आदमी, यार भाई क्या मामला है, पुलिस बुलाऊं क्या, कि मेरे घर के बाहर क्यों तमाशा ये खड़े होकर देख रहे हो। तो उन्होंने कहा बात तो ठीक है लेकिन ये है क्या चीज। उन्होंने कहा गाय की पोटी है, गाय भैंस जो गोबर करती हैं वो है, गोबर है। लेकिन बात तो ठीक है, लेकिन वो दीवार पे चढ़ के कैसे किया होगा दीवार पे कैसे चढ़ी। तो ऐसे ही वो छोटी छोटी चीजों पे, बड़ी हंसी वाली पिक्चर थी, बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे ही उनको देख करके सारी पब्लिक घेर लेती थी। तो वही सीन यहाँ चल रहा है, हमको याद आ गया कि दो विचित्र प्राणी आ गए। तो कुछ लोगों ने यमराज के बारे में पढ़ा सुना होगा, उनकी वेशभूषा देख करके, उनका वाहन भैंस वाला देख लिया, उनकी गदा इत्यादि देख ली। तो कुछ जो विद्वान लोग हैं जिन्होंने अभिषेक जी की शास्त्री वाली पढ़ाई कर ली थी गुरुकुल में, उनने अंदाजा लगा लिया कि हो न हो ये देव या विद्याधर हैं जो किसी कारण से आए हैं। वो भी किसी कारण से आ गए थे, उनकी किताब गिर गई थी तो किताब ढूंढने आए थे नीचे उतर करके वो यमराज जी, और वो भैया किसका नंबर आया है, किसको उठा के ले जाना है ना। ऐसी कुछ था ना, किताब गिर गई थी उनकी तो नंबर भूल गए थे, आज किसका नंबर है ले जाने के लिए। तो ऐसे ही बड़ी अच्छी पिक्चर कई बार आ जाती हैं, तो उसका भी प्रसंग अपने स्वाध्याय से लिंक करने में थोड़ा लिंक हो जाता है। किसी कारण से यहां पर घूम रहे हैं और देव और विद्याधर हो सकते हैं। देवौ विद्याधर केतौ कुतौ अपि भ्रमता स्फुटम। दूसरे कुछ भद्र पुरुष बोले, बस आपका समय हो रहा है, 5 मिनट और कक्षा लगाएंगे फिर छुट्टी करेंगे। दूसरे कुछ भद्र पुरुष बोले, हमें दूसरों की चिंता से क्या करना है, क्योंकि जो दूसरों की चिंता में आसक्त रहते हैं उन्हें पाप के सिवा दूसरा कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। आजकल एक सोशल मीडिया जैसी चीज आई है, फेसबुक, एक इंस्टाग्राम, और एक इससे पहले चलता था ऑरकुट, ठीक है। तो उसमें हम अपनी चिंता ना करके हर आदमी दूसरे की चिंता करता है। उसने अपने घर में क्या खाने को बनाया, वो कहाँ घूमने गया, वो कहाँ मनाली जा रहा है, वो कहाँ किसकी बर्थडे मना रहा है, वो किसकी शादी में जा रहा है। तो लोग अपना अपना फेस लगाते हैं कि मैं आज क्या कर रहा हूं। क्यों लगाते हैं? कि दूसरा मुझे देखे। मैं भी क्या करता हूं कि दुनिया में दूसरे लोग क्या कर रहे हैं
तो अब इसमें कितना बढ़िया उस फेसबुक के लिए सूत्र आया, गाथा ये 50 साल पहले इतनी अच्छी बात नहीं। हाँ 58 नंबर की गाथा, 59 नंबर की गाथा में जो बढ़िया बहुत उच्च श्रेणी के विद्वान थे उस भीड़ में, कह रहे हैं यार काय टाइम खराब करना, कार्टून आए हैं, आने दो, अपने काम से मतलब रखो, है अपना दाल रोटी कमाओ, अपना काम करो, घर में बीवी बच्चे हैं, अरे आए हैं कार्टून चले जाएंगे, अपना क्या लेना देना, अपनी आत्मा में रहो भैया, अपना पैसे कमाओ, अपनी लेबर का काम करो, अपनी दिहाड़ी नापो और अपने घर जाओ। तो दूसरों की चिंता में जो लोग लगे रहते हैं वो पाप के अलावा कुछ नहीं करते। तो जितने भी लोग फेसबुक पे दूसरों को देखते रहते हैं, उसने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सड़क पे चलते हुए, अरे वो क्या कर रहा है, वो क्या पहन रहा है, उसके पास क्या है, उसके पास कौन सी गाड़ी, उसके पास कौन सा घर, उसके पास कौन सी बीवी, उसके पास कौन से बच्चे, उसके पास कितना पैसा, तरह तरह की कौन सी नौकरी, इत्यादि इत्यादि, दूसरों की चिंता में लगा रहता है, फालतू की टेंशन लेता है। तो इसलिए जब से हमें भी ये वाला सूत्र समझ में आया, आज से 10 साल पहले हमने अपने घर से अखबार बंद कर दिया कि अखबार में किसकी चिंता है, आपकी कहानी छप रही है राजीव भैया जी। टीवी में आज की डेट में 200 न्यूज चैनल होंगे, जब हमने टीवी देखना बंद किया तब 2-4 थे, उसी में पागल हो जाते थे कि किसकी बिल्ली कूदी, कौन से मंत्री ने क्या किया, कौन से उसने क्या किया, किस देश में क्या, अरे क्या करना, कहाँ युद्ध हो रहा है, अपने घर का युद्ध देख लो। वो रसिया, अरे तो ठीक है युद्ध हो रहा है, तो तुम्हें क्या, तुम्हारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हें कुछ फर्क पड़ रहा, उसने उसके थप्पड़ मारा, आपने अखबार में पढ़ा, वो मर गया, वो जिंदा हो गया, उसकी बीवी उसे लेकर के भाग गई, वो हीरो ये हो गया, उसके घर में ये हुआ, उससे हुआ क्या, अगर चिंतन करोगे तो सिवाय कषाय के, सिवाय पाप के बंद के कुछ नहीं किया। इसके लिए तत्वार सूत्र में आया अनर्थ दंड, बेमतलब में अनर्थ दंड कर दिया, मोहनीय कर्म का लेना देना देना दो बंद कर लिया, कि वो मरा के जिंदा हुआ, उसने क्या किया, क्या खाया, हीरो हीरोइन को और विलेन को देख देख करके लगे हुए हैं घंटों घंटों क्रिकेट में यहाँ वहां, तो उससे क्या हो रहा है, कौन जीता कौन हारा, आईपीएल और दुनिया भर के मैच पहले हम भी देखते थे, लेकिन थोड़ा सा जब पढ़ना शुरू किया तो इसमें इतनी रुचि आ गई कि वहां से ध्यान स्वतः हट गया, केंद्रीकृत हो गए, एक इंद्रिय हो गए कि भैया ये करना है, यही मोक्ष मार्ग है, बाकी तो सारे मिथ्या मार्ग हैं, टाइम खराब ही होना है, होना जाना कुछ नहीं है, छोटी सी जिंदगी मिली है, आधे से ज्यादा निकल गई है, 80%, 20% बची है, फटाफट से वहां जाकर के गेट पे खड़े हो जाओ, ट्रेन के डब्बे में बैठ जाओ, जल्दी जल्दी दूरी नाप लो, और जैसे ही पंचम काल पूरा हो, जैसे ही सही देश, सही क्षेत्र, सही काल, सही भाव आए, तो बस गेट के बाहर निकल जाओ। तो इसलिए यहां पर जो उद्देश्य आया है, वहां क्या आया है, बिल्कुल सीधी सीधी बात दी है, आप लोग अपने आप पे अमल करना अभिषेक जी, और जितने भी लोग हैं, कि जितने बाकी के लोगों की चर्चा अगर हम करते हैं तो सिवाय पाप के अलावा कुछ नहीं करते। तो ये विद्वान लोग थे, भद्र पुरुष, यानी कि कुछ विद्वान लोगों ने ऐसा कहा कि हमें दूसरों की चिंता क्या करनी, क्योंकि जो दूसरों की चिंता में आसक्त रहते हैं उन्हें पाप के सिवा दूसरा कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता है। बभाषिरे परे भद्रा, बभाषिरे यानी कि भाषण किया, परे माने कुछ दूसरे, भद्र माने भद्र पुरुष और विद्वान पुरुष, किम कृत्यम पर चिंतया, कि दूसरों की, पर माने दूसरे, चिंतिया माने चिंता, दूसरे की चिंता करके क्या करना, उसने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, कहाँ रह रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लेकिन जैसे ही खोलोगे, अरे मेरे पास भी ये गाड़ी होती, वो स्विट्जरलैंड घूम रहा है, अरे वो लंका घूम रहा है, अरे वो अमेरिका जा रहा है, मुझे भी जाना है। तो जैसे ही आप दूसरे को देखोगे, आपकी बेमतलब की आपकी इंद्रियों में वो इच्छाएं आने लग जाएंगी, पंच इंद्रिय की विषय वासनाओं में आप भी पढ़ने लग जाओगे। वो ब्रांडेड दारू पी रहा, कैसी स्टाइल मार रहा है, वो ये खा रहा, मैं भी यही खाऊंगा, करती है ना इच्छा देख करके। जब तक आपने कूलर नहीं देखा दूसरे के पास, तब तक इच्छा नहीं करी, जब तक आपने बहुत महंगी गाड़ी नहीं देखी, एसी नहीं देखा, तब तक इच्छा नहीं करी,
जब तक आपने महंगी ज्वेलरी, महंगे वस्त्र दूसरे के नहीं देखे, तब तक इच्छा नहीं करी। और जैसे ही आपने पर को आसक्त दूसरी वेशभूषा में, दूसरी चीजों में देखा, आपकी भी इच्छा शक्ति जागृत हो गई और आपकी भी इंद्रियों की विषय वासना एकदम अलर्ट हो गई और कर्मों का आश्रव चालू हो गया। बभाषिरे परे भद्रा किम कृत्यम पर चिंतया। कुछ भद्र लोगों ने कहा कि दूसरे की चिंता काहे करें यार, 2 कार्टून आए अपन अपने घर चल रहे यार, क्या करना, चाहे घास बेच रहे, चाहे लकड़ी बेच रहे या नहीं बेच रहे, निकल रहे हैं। जैसे ट्रेन में बहुत सारी पब्लिक है, अपन देख करके इग्नोर कर देते हैं। सड़क पे बहुत सारी पब्लिक है, अरे आगे बढ़ो यार, मेरी टारगेट है, मेरे को 5 बजे वहां पहुंचना है, मुझे 6 बजे वहां पहुंचना है, भैया बाद में चिंता करूंगा वो क्या है, देख झलक देखी और आगे बढ़ो। पर चिंता प्रसक्तानाम पाप तो न परम फलम। पर चिंता, दूसरे की चिंता करने से कुछ भी फल, पाप तो न परम फलम, सिर्फ पाप ही मिलता है और उससे कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। एक गाथा और करेंगे और आपकी छुट्टी, 60वें नंबर की गाथा, ठीक है। अतिशय कांतिशाली उन दोनों को देखकर काम के वशीभूत हुई नगर की स्त्रियां अन्य कामों को छोड़कर क्षोभ को प्राप्त हो गई। अब भाई ये देखो, पुरुष का भी स्वभाव होता है। अगर पुरुष को, जिसका शील व्रत या अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण बहुत पक्का नहीं है, तब तक क्या होगा, जैसे ही कोई सुंदर स्त्री दिखाई देगी तो एक झलक निगाह घूमेगी है, या फिर शीशे में से देखेगा। ये स्वभाव है। यह भी एक प्रकार का स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 9 कषाय के अंदर आता है कि हमें देख करके आकर्षण हो रहा है। ऐसे ही स्त्री के लिए पुरुष को देख करके होगा। परंतु जो स्त्री अपने पुरुष में, जो शादीशुदा है, उसमें पूरी तरह से शील व्रत का पालन करने वाली है, उसके सामने चाहे देव आ जाए, चाहे कोई आ जाए, वह देखती भी नहीं है। ऐसे ही जो सच्चे शील के धारी पुरुष होते हैं, वे भी बिना विवाह के, बिना क्षेत्र काल के, जो उस समय का कानून है, जो उस समय की व्यवस्था है, उसके हिसाब से अगर एक ही शादी की उस काल में व्यवस्था है तो फिर 4 जगह निगाह नहीं डालते, क्योंकि भाई पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल हो जाएगी, क्या फायदा। तो अपना आटा छानो, अपने घर में शांति से रहो, काहे को चक्करबाजी में पड़ना है। स्त्री के लिए किसी भी काल में एक विवाह से ज्यादा विवाह अलाउड नहीं है, ना धर्म ग्रंथों में, ना कानूनी रूप पे, ना व्यवहारिक रूप पे, ना सामाजिक रूप पे। परंतु पुरुष के लिए अलग अलग काल में एक से अधिक विवाह अलाउ रहते हैं, क्योंकि उनका शील व्रत अलग प्रकार का रहता है, स्त्री का शील व्रत अलग प्रकार से रहता है। योनियों में भेद प्रभेद के कारण से ऐसी व्यवस्था रहती है। एक देवी के एक से ज्यादा देव नहीं होते हैं, परंतु एक देव की असंख्यात देवियां हो सकती हैं। एक स्त्री के एक से ज्यादा पति नहीं होते हैं, परंतु काल के हिसाब से एक पुरुष के एक से ज्यादा स्त्रियां हो सकती हैं। अलग अलग रानियां होती हैं ना, कि उनकी 2 रानियां थी, उनकी 4 रानियां थी, इस प्रकार से व्यवस्था। तो ऐसे ही यहां पर भी आया है कि उन दोनों कार्टूनों को देख करके कुछ स्त्रियां थीं, जो उनको देख करके एकदम मन में उनके विकार उत्पन्न हो गया और काम के वशीभूत हो गई। एकदम से अट्रैक्शन होने लगा उनको देख करके। इनके अतिशय कांतिशाली उन दोनों को देखकर काम के वशीभूत हुई नगर की स्त्रियां अन्य कामों को छोड़ करके क्षोभ को प्राप्त हुई। जो स्त्री जो काम कर रही थी, जहां से भी उसने देखा, आते जाते नगर में ऊपर झरोके से यहाँ वहां थोड़ा सा देखने लग गई। बस ये आखिरी गाथा पढ़ेंगे और आपकी छुट्टी। क्या है गाथा? तावा लोक्य स्फुरत कांति क्षुभ्यंती स्म पुरांगना निरस्ता पर कर्माणो मनोभव वशीकृता। तावा लोक्य, उनको देख करके, उनका है ना, उनका दर्शन करके, स्फुरत कांतो, तुरंत, स्फुरति माने है ना तुरंत, फटाफट से, कांति, क्षुभ्यंती यानी क्षोभ को प्राप्त हुई, एकदम से
उनको टेंशन हो गई देख करके। इसमें पुरांगना यानी कि वहां पर जो स्त्रियां हैं, निरस्ताप पर कर्माणो, अपने जो काम कर रही थी उसको निरस्त कर दिया, यानी कि बीच में रोक दिया। इमरजेंसी बुलाते हैं ना, विजय जो भी काम कर रहा फटाफट आओ। तो ऐसे ही अचानक से अगर कोई घटना हो गई, कोई बात हो गई, कहीं से आवाज सुनाई दी, कोई विस्फोट हो गया, एकदम से बहुत बहुत सुंदर कुछ दिखाई दिया, अगर अचानक से विजय जी की गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, सारे काम छोड़ करके, अरे भाई छोड़ो ना, पहले लग जाएंगे, है ना, वैसे होता है। तो ऐसे ही उन दोनों को देख करके जितनी स्त्रियां थी, क्या हुआ, तावा लोक स्फुरकांतो क्षुभ्यंती स्म पुरांगना, बड़ी स्फूर्ति से वह जो वहां की पुरांगना, जो नगर की स्त्रियां थी, उन दोनों को देख करके निरस्त, निरस्त माने अपने काम को वहीं बीच में रोक दिया, निरस्त कर दिया। पर कर्माणु, उनका जो काम चल रहा था, मनोभव वशीकृता, अपने मन के वशीकृत में आ गई। अचानक से उनकी निगाह उन दोनों को देखने लगी। पुरुष पुरुष को देखता है तो दूसरे नजरिए से देखता है, कहाँ से आया है, कौन है, कितना माल है, इससे क्या कमा सकता हूँ। जो आभूषण देख रहा होगा वो अलग तरीके से चोर चोर की नजर से देख रहा होगा, है ना, कोई काम धंधे की नजर से देख रहा होगा, कोई विदेशी आया तो कोई गाइड समझ के देख रहा होगा कि भैया कुछ फीस दे देगा, इसको नगर घुमा देता हूँ। ऑटो वाला ऑटो की नजर से देखेगा, बिठा लूंगा, रिक्शे वाला रिक्शे की, कोई माल बेचने वाला माल की, है ना। परंतु स्त्रियां जब देखेंगी किसी विशेष पुरुष को तो अलग नजर से देखेंगी कि यार ये मेरा पति होता, काश मेरी इससे शादी हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से आपकी 60 गाथाएं समाप्त हुई। आगे की गाथा कल की कक्षा में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से हम मनोवेग और पवन वेग की कहानी को बड़े मनोरंजन के साथ पढ़ रहे हैं। पवन वेग को मनोवेग लेकर के पटना में घुमा रहा है। अब हमारे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कार्टून क्यों बनाया है। कल पता चलेगा कि क्यों घास और लकड़ियां लटका ली हैं। क्या बोलिए महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो, जय दो।